नमस्कार दोस्तों, आज है 17 फरवरी 2025, दिन है सोमवार। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के लिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसा, एलजी सक्सेना की पोस्ट पर मचा बवाल, विपक्षी दलों ने उठाए सवाल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ट्विटर पोस्ट पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। दरअसल उन्होंने पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मृतक लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं बाद में मृतक होने की जानकारी एडिट कर उसे हटा दिया। इस पर आप सहित अन्य विपक्षी दल ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बड़ा अपडेट, आज होगी भाजपा विधायक दल की बैठक, नए सीएम पर होगा फैसला। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक आज यानी 17 फरवरी को होगी। इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और नए सीएम पर भी फैसला होगा। बैठक में कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। ये बैठक दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित की जाएगी। कैराना सांसद इकरा हसन ने महाकुंभ पर कही ये बात, बोली ये पूंजीपतियों वाला बजट, युवाओं के लिए कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी एमपी इकरा हसन बुलंदशहर में पहली बार पहुंची। कैराना से सपा की सांसद इकरा हसन ने सरकार को घेरा। बजट 2025 को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह बजट पूंजीपतियों के लिए है, युवाओं और गरीबों के लिए कुछ नहीं है। इकरा हसन ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। दिल्ली स्टैम्पीड, इस रेलवे स्टेशन पर भी आधी रात में भगदड़ जैसे हालात, महाकुंभ जाने को जुटे 50,000 लोग, हुआ बवाल। दिल्ली की तरह कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात हो गए। यहाँ शनिवार आधी रात को महाकुंभ जाने को 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी। चौरी चौरा एक्सप्रेस में चढ़ने को लेकर यात्रियों में मारपीट, ट्रेन को 1 घंटे तक रोका गया। महिलाओं ने विशेष ट्रेन चलाने पर हंगामा किया। बस स्टेशन पर भी भारी भीड़, हजारों यात्री बसों के इंतजार में परेशान रहे। महाकुंभ में पुनर्मिलन का भी संगम, अपनों से मिलाए गए मेले में बिछड़े हुए 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु। महाकुंभ में अपनों से बिछड़ने वालों के पुनर्मिलन का भी संगम है। इसमें सबसे ज्यादा मददगार डिजिटल खोया पाया केंद्र बना हुआ है। इस केंद्र के माध्यम से अब तक 20,000 से अधिक खोए हुए श्रद्धालुओं को उनके घर वालों से मिलाया गया है। मौनी अमावस्या पर सर्वाधिक 8,725 लोग गुम हुए थे, जो बाद में अपनों से मिलकर बेहद खुश हुए। अयोध्या न्यूज, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ रामलला रक्षा यंत्र। रामनगरी के हिस्से एक और विश्व कीर्तिमान आया है। ये कीर्तिमान भी सर्वाधिक दीप जलाए जाने के साथ विश्व कीर्तिमान की तरह श्री राम से ही अनुप्राणित है। दीपोत्सव प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली के अवसर पर श्री राम की लंका विजय की स्मृति में प्रति वर्ष मनाया जाता है। रिकॉर्ड में इसी सप्ताह स्थान पाने वाला श्री रामलला रक्षा यंत्र का नाम के अनुरूप श्री राम से गहन सरोकार है। दिल्ली में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर नगर निगम सख्त, जुर्माने के नियमों में किया गया संशोधन। दिल्ली में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर नकेल कसने के लिए निगम ने सख्त कदम उठाए हैं। अब सड़कों पर खड़ी गाड़ियों, पुरानी कारों के शोरूम और गाड़ी मरम्मत करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। वाहनों को जब्त करने पर प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क देना होगा। इस कदम से दिल्ली में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। महाकुंभ में फिर बड़ी भीड़, जाम होने लगे हाईवे, कानपुर प्रयागराज हाईवे पर फंसी सैकड़ों गाड़ियां। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से कानपुर प्रयागराज हाईवे पर जाम लग गया। शनिवार सुबह 11 बजे से ही वाहनों की संख्या बढ़ने लगी और दोपहर 1 बजे तक कोराई से नोवाबाग तक वाहन रेंगते रहे। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू कराया। वहीं महाकुंभ के लिए रोडवेज बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा कानपुर लखनऊ 4 लेन हाईवे, दिल्ली तक होगी कनेक्टिविटी। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। प्रस्तावित NH 173 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कानपुर से जोड़ेगा, जिससे यात्रा और व्यापार में आसानी होगी। ये रूट बनी मोहनलालगंज, गोसाइनगंज से होकर गुजरेगा और सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, बाराबंकी, सुल्तानपुर और दिल्ली तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस नए मार्ग से क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। बनी से पूर्वांचल एक्सप्रेस तक की दूरी करीब 40 किलोमीटर की होगी। रिंग रोड, यूपी में बनने जा रही नई रिंग रोड 24 मीटर होगी चौड़ी। इस जिले के किसानों से ली जा सकती है जमीन। मेरठ में हापुड़ रोड से दून बाईपास तक बनने वाली रिंग रोड का खर्च मेरठ विकास प्राधिकरण मेडा को उठाना होगा। शासन से धन तभी मिलेगा जब मेडा अपने हिस्से की 150 से 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगा। बैठक में राजस्व जुटाने के विकल्पों पर चर्चा हुई। सड़क की चौड़ाई 24 मीटर तय की गई है।
भूमि अधिग्रहण और निर्माण के लिए उद्यमियों से सहयोग लिया जाएगा। महाकुंभ 1.5 km दूरी, 2 सवारी और 400 रुपये किराया। नो व्हीकल जोन घोषित होने के बाद महाकुंभ में क्या हो रहा? महाकुंभ मेले में नो व्हीकल जोन घोषित होने के बावजूद बाइकर्स गैंग खुलेआम श्रद्धालुओं से मनमाना किराया वसूल रहा है। उत्तराखंड से आए श्रद्धालुओं से 400 रुपये मांगने पर विवाद हुआ, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही। तेज रफ्तार बाइक से पैदल श्रद्धालुओं की सुरक्षा खतरे में है। शहर में पुलिस ने कार्रवाई कर कुछ गिरफ्तारियां की है, लेकिन मेला क्षेत्र में अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। दिल्ली में भगदड़ के बाद प्रयागराज के सभी स्टेशनों पर बदला प्लान। घर लौटने के लिए कहां से मिलेगी ट्रेन? प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर मौनी अमावस्या जैसा आपात प्लान लागू कर दिया गया है। अब अगले कई दिनों तक आवागमन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। रेलवे ने प्रयागराज में वीआईपी प्रोटोकॉल पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही रेस्ट हाउस की एडवांस बुकिंग भी अगले आदेश तक रोक दी है। वीआईपी मूवमेंट भी अगले कुछ दिनों तक नहीं होगा। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही भीड़। 17 और 18 फरवरी को इन ट्रेनों के मार्ग बदले। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कई ट्रेनों को कानपुर सेंट्रल के रास्ते लखनऊ के लिए डाइवर्ट किया है। लोकमान्य तिलक टर्मिनल गोरखपुर काशी एक्सप्रेस इटारसी बीना वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी कानपुर सेंट्रल लखनऊ बाराबंकी गोरखपुर के रास्ते सोमवार को चलेगी। प्रयागराज जाने वालों की भीड़ का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि देर रात के बाद फिर 10 और ट्रेनें सेंट्रल से तैयार खड़े रैक के माध्यम से भेजनी पड़ी। यूपी के इस जिले में 23 करोड़ की लागत से होगा सड़क का चौड़ीकरण। 12 से ज्यादा गांवों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। सोनभद्र जिले में बाड़ी कजराहा माटोला मार्ग के चौड़ीकरण और निर्माण का कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। इस परियोजना की लागत 23 करोड़ 34 लाख रुपए है और यह 12.500 किलोमीटर तक सड़क को चौड़ा करेगी। इस सड़क के चौड़ीकरण से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। साथ ही 12 से ज्यादा गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। महाकुंभ में यातायात और स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में दे सहयोग। सीएम योगी आदित्यनाथ की श्रद्धालुओं से अपील। मुख्यमंत्री ने संतों, आश्रमों और विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं से अपील की कि वे भंडारे और प्रसाद वितरण की पवित्र व्यवस्था को अनवरत जारी रखें। उन्होंने महाकुंभ में स्वच्छता बनाए रखने की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से स्वयं स्वच्छता का पालन करने और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। सिद्धार्थनगर में धान खरीद घोटाला, पुलिस की सिट करेगी जांच। अब तक 4 की हो चुकी है गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में धान खरीद घोटाले की जांच के लिए पुलिस की एसआईटी टीम गठित की गई है। एसआईटी 37 क्रय केंद्र प्रभारियों की जांच करेगी और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अभी तक 6 आरोपितों को नामजद किया गया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में तेजी लाने के लिए गोरखपुर के एफसीआई कार्यालय ने भी सहयोग दिया है। लखनऊ से अयोध्या जाने वालों की बड़ी मुश्किलें। आज से 15 दिन मटियारी फ्लाईओवर से नहीं गुजरेंगे वाहन। लखनऊ के मटियारी फ्लाईओवर पर सस्पेंशन ढीले होने के कारण एक लेन को बंद कर दिया गया है। 15 दिनों तक चलने वाले इस काम के दौरान अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को सर्विस लेन से होकर जाना होगा। इससे जाम लगने की संभावना है। ऐसे में पूरी फ्लाईओवर न बंद करते हुए अभियंताओं ने एक लेन बंद करके काम करने का निर्णय किया है। यूपी के इस शहर में एलिवेटेड रोड का 15 दिनों में तैयार होगा डीपीआर। मॉडल सड़क के लिए मांगा गया एस्टीमेट। कानपुर के जीटी रोड को जाम मुक्त बनाने के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। गोल चौराहे से रामादेवी चौराहे तक एलिवेटेड रोड और आईआईटी से गोल चौराहे तक मॉडल रोड का निर्माण किया जाएगा। एलिवेटेड रोड का डीपीआर 15 दिनों में तैयार हो जाएगा, जबकि मॉडल रोड के लिए 111 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट से शहरवासियों को काफी राहत मिलेगी। सहारनपुर में बिक रही बुखार और वायरल की नकली दवाएं। हरियाणा उत्तराखंड में बनी 3 दवाओं के सैंपल फेल। औषधि प्रशासन विभाग ने मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण कर दवाओं का सैंपल लिया था। सैंपल को सील कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। अब 3 दवाओं के नमूने फेल आने पर नोटिस दिया गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।